हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं वास्तविक संख्या, जिसमें आपको आज पढ़ाया जाएगा वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या आपको समझना है तो सबसे पहले समझना पड़ेगा परिमेय संख्या। सबसे पहले समझना पड़ेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ लीजिएगा तब ये वास्तविक संख्या समझ में आएगा। अगर परिमेय संख्या को समझना है तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक एवं भिन्न समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, अगर मुख्यमंत्री का कुर्सी चाहिए तो आपको विधायक आपके कब्जे में होना चाहिए। तो इस सब विधायक है, इस सब विधायक को पहले कब्जा में ले लेंगे तो मुख्यमंत्री के बारे में सोचेंगे। और कब्जा में जब सब आइए जाएगा तो मुख्यमंत्री अपने आप हमारे पास रहे। बात क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में समझते हैं और तब अंत में पता चलेगा वास्तविक संख्या के बारे में। तो प्राकृत संख्या है क्या, उसके बारे में समझते हैं। प्राकृत संख्या कहता है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। तो बचपन से आप गिनती किए होइएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड सो ऑन करते थे। तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। कोई डाउट? तो प्राकृत संख्या समझ में आ गया होगा। इसे कैपिटल N से निरूपित किया जाता है। अभी हम सिर्फ यहाँ 9th में तो हर चीज़ पढ़ चुके होइएगा क्या है। अभी एक बार देखना चाहते हैं प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या के बारे में समझना है। अब जो भी है 9th वाला पढ़ाएंगे तो उसके बारे में डिटेल से जाएंगे प्राकृत संख्या के बारे में। अभी समझ लीजिए प्राकृत संख्या है क्या। तो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हम एंड सो ऑन 11 12 13 101 1001 2003, इस सब प्राकृत संख्या रुकता नहीं है, गिनती रुकता नहीं है। इसमें पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या बताएं, तो वह अनिर्धारित, वो अनंत तक ला जाता है, जिसको आप गिनती नहीं कर सकते हैं। मगर सबसे छोटा प्राकृत संख्या बोलेगा तो 1। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या होता है? 1। तो प्राकृत संख्या समझ में आया है। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। बात क्लियर है? तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे छोटा प्राकृत संख्या कौन है? तो 1। सबसे बड़ा कौन है? तो वह अनिर्धारित है। बात क्लियर है? अब आपको समझना पड़ेगा पूर्ण संख्या। क्या समझना? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है क्या? वे संख्याएं हैं जिनमें शून्य और सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती। कहने का मतलब है वैसा संख्या जिसके परिवार में शून्य एवं प्राकृत संख्या, शून्य भी होना चाहिए और सभी प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो गिनती 1 से चालू हुआ था ये 0 से होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। हाँ, तो समझ में आ गया होगा कि प्राकृत संख्या क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए 0। सबसे बड़ा क्या है? तो वह अनिर्धारित है। बात क्लियर है? चलिए एक पॉइंट समझाते हैं कि यह तो हो गया पूर्ण संख्या और यह हो गया प्राकृत संख्या, हाँ या ना? क्लियर है? तो गौर से देखिए कि यह प्राकृत संख्या है। यह क्या है? प्राकृत संख्या। यह है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या में जो भी है, मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है कि नहीं है? तो इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या पर प्राकृत संख्या नहीं है। कोई डाउट?
गौर से देखिए, कौन नहीं है, तो जीरो इसके पास नहीं है, तो इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक है क्या? वैसी संख्या जिसके परिवार में, वैसी संख्या जिसके परिवार में पूर्ण संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों रूप में उपस्थित हो तो उस संख्या को पूर्णांक कहते हैं। वैसी संख्या जिसके परिवार में पूर्ण संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों रूप में उपस्थित हो। तो देखिए समझाते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक 0 प्लस माइनस 1 पूर्ण संख्या तो यह है, तो जीरो में जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता, ना धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 1 प्लस में भी होता है और माइनस में। 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। गौर से देखिए कि सभी पूर्ण संख्या धनात्मक एवं ऋणात्मक रूप में उपस्थित है। इसका मतलब यह पूर्णांक है। यह क्या है? पूर्णांक है। अभी आप पढ़े हैं पूर्ण संख्या। क्या पढ़े हैं? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए कि यह पूर्णांक है, यह पूर्ण संख्या है और प्राकृत संख्या जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। अब यहाँ देखिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के परिवार में है। अगर पूर्ण संख्या कहीं टहल रहा है तो उसमें प्राकृत संख्या है कि नहीं है? तो बोल सकते हैं ना कि अगर आपको कहीं जहाँ भेजना है, पूर्ण संख्या को भी भेजना है, प्राकृत संख्या को भेजना है, दोनों को कोई मांग रहा है, तो सीधा पूर्ण संख्या को भेज देंगे, बात खत्म। उसमें भी तो प्राकृत संख्या है ना। तो याद रखिएगा प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक है। तो अगर हमको पूर्णांक और प्राकृत संख्या दोनों चाहिए और प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या पूर्णांक तीनों चाहिए और कहीं हमको भेजना है, तो एक बार में पूर्णांक को भेज देंगे, उसमें पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या में है। बात क्लियर है ना। तो आपको एक पॉइंट समझाते हैं, तो देखिए सही से। कि यह प्राकृत संख्या, यह क्या है? यह प्राकृत संख्या, बात क्लियर है। यह ले लेते हैं पूर्ण संख्या और यह ले लेते हैं पूर्णांक। अब गौर से देखिए पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृत संख्या है। इसका अर्थ यह न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा। और देखिए कि पूर्ण संख्या किसके अंदर में? पूर्णांक के अंदर में। इसका मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है ना। तो पूर्णांक में यह दोनों ना है। तो अगर हमको कोई बोलेगा 3 क्या है, तो सीधा बोल देंगे पूर्णांक है। तो इस वर्ड में यह आ रहा है कि यह पूर्ण संख्या भी है, प्राकृत संख्या भी। कोई दिक्कत? ये भी तो आ रहा। अगर 3 क्या है तो पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्णांक है, हाँ या ना। मगर यही में हमको बोलेगा -3, तो यह खाली पूर्णांक है ना। 0 क्या? तो
तो बोलेंगे पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है। तो जब पूर्णांक इसको बोल दिए तो यह पूर्ण संख्या भी है, लेकिन यह प्राकृत संख्या नहीं है। हम मेरा ही कहने का मतलब है, पूर्णांक कहने का मतलब ये है कि पूर्णांक में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों है। पूर्णांक में पूर्ण संख्या एवं प्राकृत संख्या दोनों है, दिखाई दे रहा। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है? पूर्ण संख्या। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है? पूर्णांक है। कोई डाउट है ना? तो अगर हम पूर्णांक के नाम ले तो क्या उस पूर्णांक में प्राकृत है कि नहीं है? पूर्ण संख्या है कि नहीं है? बात क्लियर है ना? अब प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक हो गया हो तो इसके मेन गुरु जी से भेंट करते हैं। वो गुरु जी हैं परमेय संख्या। क्लियर? तो परमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। इस परमेय संख्या को एकदम बढ़िया से समझिए। अगर ये बात समझ गए तो समझिएगा कि पूरा रियल नंबर आपको देखने में आसान लगेगा। और लगभग हम सब जब पढ़ते थे, अभी भी लगभग बच्चा को हम देखते हैं, वह परमेय संख्या के बारे में यही जानता है कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, जहां p एवं q पूर्णांक है और जहां q = नॉट जीरो। ये क्या है, कैसे, उसको नहीं पता। उसको इतना पता है कि p/q के रूप में लिखल है ऊपर में, है ना। तनी पॉइंट को समझिएगा। क्या यह हमसे कह रहा है कि वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब ये है कि कोई p है जिसमें q से भाग लगाया गया, p है उसमें q से भाग लगाया गया है। जब भी आपके सामने p/q लिखा मिले तो इसका मतलब है p में q से भाग लगाया गया और ई जो आया है सो भागफल है। इसका मतलब ये है कि p/q क्या है? भागफल। बात क्लियर? p/q क्या है? भागफल है। कह क्या रहा कि p एवं q पूर्णांक हो। इसका मतलब ये हुआ कि एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता, एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है। भाग देने के फलस्वरूप जो भागफल आता है उसे पूर्णांक कहते हैं। उसे परमेय संख्या कहते हैं। गलती होगा, उसे परमेय संख्या कहते हैं। जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो भागफल प्राप्त होता है, उस भागफल को क्या कहते हैं? परमेय संख्या बोलते हैं। तो बात क्लियर हुआ। परमेय संख्या किसको बोलते हैं? जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होता है, जो भाग दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो भागफल प्राप्त होता, उस भागफल को क्या बोला जाता है? परमेय संख्या बोला जाता है। बात क्लियर है? परमेय संख्या में डाउट? अब यहाँ पर पीछे में देखे होइएगा कि q = नॉट जीरो है। ये क्यों लिखा था? कॉन्सेप्ट तो होगा, कोई शर्त तो होगा। जहाँ लिखाता है वो लिखाता इसलिए कि आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो वह अपरिभाषित होता है। वह क्या होता है? अपरिभाषित। तो जब भी भाग देना रहे और 0 से भाग देना रहे तो आप यहाँ तो भागफल का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? भागफल का। कि p में q से भाग देते हैं तो यह भागफल आया। ये क्या आया? भागफल। तो इसका मतलब 0 से तो आप भाग दीजिएगा कि ना दीजिएगा? क्यों? पूर्णांक में 0 है तो 0 से तो भाग पड़ेगा। तो जब भी आप भाग दीजिए, जैसे हम यहाँ पे बोलते कि p एवं q प्राकृत संख्या है तो हमको नहीं लिखना पड़ता q = नॉट जीरो। अगर यही बोलते कि p एवं q पूर्ण संख्या है तो हमको लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है। और जब 0 आएगा तो कब आप बोले हैं ना कि प्रत्येक, आप यहाँ पर लिखा गया है ना कि p एवं q पूर्णांक है, तो वहाँ पे भी लिखा रहेगा p एवं q पूर्ण संख्या है ना। और जब लिखा है तो इसका मतलब आप भाग दीजिएगा तो हर किसी का ना बारी आएगा, तो 0 का भी बारी आएगा। अब मगर 0 से जब हम भाग देते हैं तो वह अपरिभाषित हो जाता है। वह क्या हो जाता है? अपरिभाषित। तो बोला गया है कि 0 को छोड़ के 0 है ना, 0 से ना है भाग देवे। p एवं q एक पूर्णांक हो मगर 0 के
छोड़ के क्यू का मान 0 ना होना चाहिए, पी के रहता क्यू के ना रहता, क्योंकि क्यू से ना भाग दे रहा है तो क्यू का मान 0 नहीं रहेगा। ये बात क्लियर हुआ। तो पता चला परिमेय संख्या क्या है, तो परिमेय संख्या भागफल। भागफल का इंग्लिश क्या होता है, कोसेंट होता है। क्या होता है, कोसेंट, जिसको आप कैपिटल क्यू से कहते हैं। तो परिमेय संख्या को कैपिटल क्यू से निरूपित किया जाता है। पता चल गया क्यों कैपिटल क्यू से किया जाता है, बात क्लियर है। तो परिमेय संख्या समझ में आया। वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाता है। पढ़ते तो ऐसे है, मगर मन में रखिएगा कि p में q से भाग दिलिए हैं, अब भाग दिलिए है ना, तो p बटा क्यू भागफल है। p बटा क्यू की है भागफल है। वो भागफल परिमेय संख्या कहलाई है यदि पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है, तब जो भागफल आता है उसे परिमेय संख्या बोला जाता है। हाँ या ना। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट समझाते हैं कि 3 परिमेय है कि नहीं। तो गौर से देखिए कि इसके नीचे में तो 1 है, 3 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है, और 3 पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बात क्लियर है, हाँ या ना। तो हम आपको पॉइंट कुछ समझाते हैं, उसको देखिए। यहाँ पे प्राकृत संख्या आया, तो प्राकृत संख्या आया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो पूछा जाएगा क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ। क्यों, सबके नीचे में 1 है, सबके नीचे में 1 है, हाँ या ना। सबके नीचे में 1 है, तो ई भी पूर्णांक है और ई भी पूर्णांक है, हाँ या ना। और जब पता है कि एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जो भागफल आता है उसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। तो ये तो भागफल है ना लिखल है, तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। बात क्लियर हो गया। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 5 है कि ना। तो इसमें भी देखिए एक पूर्णांक से दूसरे पूर्णांक में भाग दिया गया है और ये भागफल है। और जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया जाता है तब जो भागफल आता है उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, हाँ या ना, हाँ या ना। बात की जाती है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो पता चला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है, और प्रत्येक पूर्णांक भी, प्रत्येक पूर्णांक भी प्रत्येक पूर्णांक भी परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे में 1 है और एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दिया गया और भागफल हमारा क्या आया है, भागफल को ही ना परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये भागफल है ना, है तो ये परिमेय संख्या है कि नहीं, हाँ या ना, परिमेय संख्या। बात क्लियर है। भिन्न के बारे में हम बात नहीं किए, तो भिन्न है क्या, जब एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरे धनात्मक पूर्णांक से, धनात्मक पूर्णांक है ना, इसमें 0 है ना माइनस वाला। बात की है, जब एक धनात्मक पूर्णांक में दूसरे धनात्मक पूर्णांक से भाग दिया जाता है जिसके फलस्वरूप जो संख्या प्राप्त होता है वह भिन्न है। तो भिन्न हमेशा धनात्मक होता है, भिन्न हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। बात क्लियर है। दूसरा आता है परिमेय संख्या। दूसरा क्या आता है, परिमेय संख्या। तो पता चला कि प्राकृत संख्या परिमेय है, पूर्ण संख्या परिमेय है, पूर्णांक परिमेय है। भिन्न के बारे में बता देते एक दो एग्जाम्पल। ई भी परिमेय है, और परिमेय संख्या में बोला गया पूर्णांक, तो देख लेते हैं। ई भी परिमेय है, 7/6 परिमेय है, और -11/-11 भी परिमेय है।
और जीरो वाला इसमें नहीं दिए क्योंकि ई न पर में है न ही अपर में है, ई अपरिभाषित। ई दिमाग में न रखिएगा जरा बट्टा में जीरो जीरो है सो पर में न, वो तो कुछो नहीं है, वो अपरिभाषित है, अलगे दुनिया है, समझे। तो परमेय संख्या के बारे में समझाएं कि बट्टा में q इजकल टू नॉट जीरो क्यों लिखा जाता है, क्लियर। जब भी आप भाग दीजिएगा, जिस जीरो से भाग दीजिएगा तो वह अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए शर्त है। बात क्लियर है ना। तो परमेय संख्या के बारे में क्लियर हो गया होगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या परमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक परमेय संख्या, प्रत्येक भिन्न परमेय संख्या। लेकिन प्रत्येक परमेय संख्या भिन्न नहीं है, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्णांक नहीं है, प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं है, प्रत्येक परमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। अब आपको पढ़ना है अपरमेय संख्या, अब पढ़ना है अपरमेय संख्या। तो चलिए अपरमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। अपरमेय संख्या वे संख्या जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता, जिसे लिखा जाता है वो परमेय है और जिसको नहीं लिखा जाता वो अपरमेय है। यहाँ पर दिमाग हिल जाता है कि कहता अरे परमेय तो समझ में अलग। याद करिएगा कि p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ p एवं q पूर्णांक हो तो परमेय है, और जिसे नहीं लिखा जाता है वह क्या है, अपरमेय है। तो यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, ये बात एकदम यही बोल रहा कि लड़का नहीं है तो क्या है, लड़की है, लड़की नहीं है तो क्या है, लड़का है। ऐसा पॉइंट है, इससे कुछ मिल नहीं रहा। मगर हम एक पॉइंट समझाते हो, समझिएगा। ये कह रहा कि एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दीजिएगा, तब जो भागफल आता है ना वो परमेय होता है, उसको अपरमेय संख्या नहीं कहते, उसको अपरमेय संख्या नहीं कहते। पॉइंट कह रहा है कि जब एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से भाग दीजिएगा और तब जो मान आएगा वो तो परमेय होता है। आप भाग दीजिएगा तब ना, कहता है इसके रूप में नहीं लिखा है, मतलब पूर्णांक में पूर्णांक से भाग नहीं देना है, समझे। पूर्णांक में पूर्णांक से भाग नहीं देना है, कह रहा है नहीं लिखा जाता। इसका मतलब पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देने पर जो आता है वो परमेय है, और जो ई न हो, जो ई न, इसका मतलब पूर्णांक में पूर्णांक से भाग देने वाला नहीं, अलग दूसरा कोई और है ना। पूर्णांक में पूर्णांक से भाग दीजिएगा तो वह क्या आता है, परमेय। परमेय में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और भिन्न सब आ जाता है। बात क्लियर। तो आप अभी तक जितना देखे हैं उस सब के छोड़ के अलग जो होगा वह होगा अपरमेय। इसका मतलब अभी तक हम जो पढ़ के आए हैं वो परमेय के बारे में पढ़ के आए हैं, अब पढ़ना है अपरमेय। इस परिभाषा से हमको कुछ मिल नहीं रहा, तो है क्या, यहाँ से पता चल रहा है कि जो लड़का नहीं होगा वो लड़की होगा, जो लड़की नहीं होगा वो लड़का होगा। तो चलिए समझाते हैं अपरमेय है क्या। तो रूट ए एक अपरमेय संख्या कहलाता है, रूट ए एक अपरमेय संख्या कहलाता है यदि ए एक पूर्ण संख्या। इसका मतलब पूर्ण संख्या तो अभी हम तुरंत पढ़ के आए हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड सो ऑन पूर्ण संख्या है। तो कहता है कि वो रूट में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, रूट में। तो हम बोले ठीक है चलो रूट में तुम सबको डालते हैं, डाल दिए। रूट में डाल दिया, और भी होगा, जगह नहीं है, बाद में देखेंगे, जो होगा से देखा जाएगा, समझ में आ जाएगा इतने में क्या बात है से। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या तो लिख दिए, मगर शर्त तो बोला लेकिन पूर्ण वर्ग न हो। अगर पूर्ण वर्ग समझ में आ जा तो अपरमेय समझ में आ जाएगा कि कौन अपरमेय। क्लियर। चलिए बात करते हैं। 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 न होगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर करिएगा ना तो यह 9 होगा, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 होगा, और 5 का स्क्वायर करिएगा तो 25 होगा। दिखाई दे रहा है 1 4 9 16 25। इसको कहते हैं पूर्ण वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग।
जिसका आप अभाज्य गुणनखंड निकाल ले, अभाज्यों की संख्या जो हो सो जोड़ा लग जाए, जो अभाज्य है। जैसे मान लीजिए 4 का निकाले तो 4 के जब निकाले तो इसका जोड़ा लग गया, जब जोड़ा लग जाए तो वह पूर्ण वर्ग है, अगर जोड़ा न लगे तो वह पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका मतलब 1 पूर्ण वर्ग है, 4 पूर्ण वर्ग है, 9 पूर्ण वर्ग है, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 215, तो ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग है। तो बोला है इसको छोड़ के, तो इसमें जीरो का भी स्क्वायर करेंगे तो जीरो ना होगा। बात क्लियर है? तो जीरो भी तो पूर्ण वर्ग में आता है, तो इसको हटाइए। ये पर में नहीं हुआ, डिलीट जा, अपर में नहीं हुआ, डिलीट, एहो अपर में नहीं हुआ, बोला पूर्ण वर्ग न हो, तो पूर्ण वर्ग है तो इसको डिलीट मारिए। ये 2 बच गया, क्या बच गया? 2, तो यही अपर में है। बोला है ना रूट ए एक अपर में संख्या कहलाता है यदि ए एक पूर्ण संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग न हो, है ना। तो ये क्या है? √2 क्या? तो √2 एक अपर में है। बात क्लियर है? √3 क्या है? तो यहो नहीं निकल सकता है, पूर्ण वर्ग तो है नहीं, तो यह क्या है? अपर में है। ये क्या है बुआ? अपर में नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग है, यह अपर में नहीं। यह क्या है? अपर में। यह क्या है? अपर में। ये क्या है? अपर में। ये क्या है? अपर में नहीं है। तो पता चला जो अपर में नहीं है सो पर में है, जो पर में नहीं है सो अपर में है। बात क्लियर? तो √9 क्या? तो √9 एक परमेय संख्या है। √10 क्या है? अपर में। √11 अपर में। √12 अपर में। √13 अपर में। √14 अपर में। √15 अपर में। √16 पर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 पूर्ण वर्ग है और हमारा परिभाषा कहता है कि √a एक अपरिमेय संख्या कहलाता है यदि a एक पूर्ण संख्या हो लेकिन पूर्ण वर्ग न हो। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा कि रूट में जो रहे और रूट के अंदर में 17 है और वो बाहर निकलना ना चाहिए, रूट में रहना चाहिए, तो वो क्या है? अपर में। बात क्लियर हुआ? अब आपको पॉइंट क्लियर करवाते हैं कि जो अभी तक जितने देखले थे वो सब पर में था। अब बेचारा अपरमे वाला के नसीब में आया अपरमे वाला के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो पता चला कि रूट तो पता चला कि √2 तो पता चला कि √2 √3 √5 √7 √8 √6 √10 √11 √13 √12 √14 ये सब क्या है? तो अपर में। आपको एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा होगा कि जो रूट में है और रूट से जो बाहर निकल नहीं सकता है वह क्या है? अपर में। और जो ऐसे दिखाई दे रहा था, मतलब इसको जब तक आप देखले न थे उससे पहले जो भी दिखाई दे रहा था वो सब क्या है? पर में। और जिकरा बट्टा में 0 आ जाए न ऊपर में है और न ही अपर में है, वह क्या है? अपरिभाषित है। कोई डाउट है ना? तो परमे को कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इसको कैपिटल Q' से करते हैं। बात क्लियर है ना? तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या समझ में आ गया। क्लियर है? अब आपको समझाते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या है क्या? तो वैसा संख्या जिसके परिवार में परमेय संख्या और अपरमेय संख्या
जिसके परिवार में सभी परमेय संख्या और सभी अपरमेय संख्या उपस्थित हो तो उस संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वैसा संख्या जिसके परिवार में परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या सभी परमेय संख्या एवं सभी अपरमेय संख्या उपस्थित हो तो उस संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई डाउट? अगर ये बात क्लियर हो गया हो तो कुछ बात करते हैं। ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखिए ये पूरा जो दिखाई दे रहा है वह है रियल नंबर। वह क्या है? रियल नंबर। जो इस साइड में दिखाई दे रहा है वह है अपर में, और इस साइड में जो पूरा दिखाई दे रहा है वो क्या है? परमेय। उस परमेय के अंदर में देखिए कौन सा है ना, ये पॉइंट आपको हम क्लियर करके लाए हैं। अब तनी एक बात करना है, अपना सके बचपन से नाम जो रहता है, जैसे किसी का नाम विकास कुमार है, क्या नाम है? विकास कुमार। तो बचपन से अपना सके सेटिंग है कि VK लिख लेते हैं, हाँ या ना, आसान पड़ता है। तो आज इसी का इस्तेमाल करेंगे और परमेय अपरमेय के जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है ना कि जोड़ घटा, वो सब से फरिया लेंगे, समझे? तो आज हम किसी को कहिएगा नहीं कि लिखे हैं, खाली क्वेश्चन बनाने के लिए यूज करिएगा, समझे? तो परमेय संख्या को P से परमेय लिखते हैं तो P से परमेय मन में लिख लेते हैं, अपना ले, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, समझे? और कह नहीं रहे हैं, लिख लीजिएगा सिर्फ समझने के लिए, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए। हम कह ना रहे कि P से डिनोट करें, इसको Q से डिनोट करते हैं, हमको पता है, सबको पता है, मगर अभी P से परमेय ना, तो P से परमेय अपरमेय लिख लिए, तो इसको A से अपरमेय कहते हैं। बात क्लियर? अब कहता है कि परमेय में अगर परमेय में परमेय को जोड़े, परमेय में परमेय को जोड़े, परमेय में से परमेय को घटाए, परमेय को परमेय से गुना करे और परमेय में परमेय से भाग दे, लेकिन क्यों जो नीचे वाला जो ना, नीचे वाला जीरो को छोड़ के, किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ दीजिए पहले, भाग के लिए स्पेशल, भाग के तो देखते माता डरा जाएगी कि भाग बट्टा में जीरो आया तो समझिएगा वो अपरिभाषित खानदान का, तो उसको छोड़ के तो बोलता है कि परमेय में परमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो परमेय होगा। क्या होगा? परमेय। याद रखिएगा, परमेय में परमेय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? परमेय। परमेय में परमेय को घटाएंगे तो क्या होगा? परमेय। और परमेय में परमेय को गुना करिएगा तो क्या होगा? परमेय। और परमेय में परमेय से भाग करिएगा तो परमेय आएगा। न तो अगर जीरो है तो अपरिभाषित आएगा, वहाँ पे 2 पॉइंट होगा, या तो परमेय आएगा और नहीं तो अपरिभाषित आएगा। और जीरो के बट्टा वाला नीचे वाला में जीरो को गायबे कर दी, इसमें बोले कि जीरो न रहता, तब ये सब बात बोलत छो, तब तो ये पूरा परमेय आएगा, है ना। मगर मान लीजिएगा हम जीरो के नहीं लिखे तब बोले तो जोड़ेंगे तब परमेय आएगा, घटाएंगे तब परमेय आएगा, गुना करेंगे तब परमेय आएगा, मगर भाग करेंगे तो कभी परमेय आएगा कभी अपरिभाषित आएगा। बात क्लियर? अभी बात जब देखा अपरमेय संख्या तो वास्तविक संख्या से बोला कि हो वो तो अपने में जोड़ई है, घटवई है, गुना करे है, भाग करे है, अपने उ सब परमेय चलबे आ जाता है। वो अपन जनसंख्या बढ़ा रहलो, उ सब परमेय बना, सबके परमेय बना रहलो। तो वास्तविक संख्या इसको बोला कि रे गधा तू जो न केकरो जोरे तू जुट जइहे, घट जइहे, गुना करिहे, भाग करिहे, जे करबे उ तू बन जबे। तो बोला गया कि परमेय में अपरमेय को जोड़िएगा ना तो अपरमेय आएगा हमेशा। परमेय में अपरमेय को जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा? अपरमेय।
परमे में अपरमे को घटाइएगा तब क्या आएगा, अपरमे। गुना करिएगा तब क्या आएगा, अपरमे। और भाग भी करिएगा तो क्या आएगा, अपरमे। इसका कहने का मतलब हम समझाते हैं कि परमे 3 है, अपरमे √5 है, और इसको जोड़ेंगे तो इसको क्या बोलिएगा, तो अपरमे है ना। अगर आपके पास 5 है और माइनस में √3 है, तो गौर से देखिएगा 5 क्या है, परमे, √3 क्या है, अपरमे। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट क्या बताए कि अपरमे संख्या, इसको देखा ना कि परमे में परमे जोड़ता है। जैसे देखिए 3 + 2 कितना आ गया, 5, टिकी धका नाच, कॉन्सेप्ट है ना, 3 2 5 टिकी धका नाच। तो पी भी परमे है, 2 भी अपरमे, 3 भी परमे है, 2 भी परमे है, जो आया वो भी परमे। तो कॉन्सेप्ट बताए ना कि परमे में परमे को जोड़ा जाता है तब भी परमे आता है, घटाया जाता है परमे आता है, गुना करते हैं तब भी परमे आता है, भाग करते हैं तो कभी परमे आता है, कभी अपरिभाषित आता है, हाँ या ना। अपरिभाषित कब आता है, जब नीचे में 0 आ जाता है तो वह क्या होता है, अपरिभाषित होता है। बात क्लियर। तो एक बारे में तो समझ में आ गया कि परमे परमे जोड़ा जाएगा तो परमे ही आएगा। तो ये देख के बेचारा बहुत दुख में था। अपन बाबू जो वास्तविक संख्या है उसको बोला, हो वो देखो ना अपने में जोड़ घटा गुना भाग करे हो, परमे बना ले, हम की करिए। तो बाबू इसको बोला, रे गधा, जो न ओकरा में से केकरो साथ जुट जाइए, घट जाइए, गुना हो जाइए या भाग हो जाइए, वो तूहे हो जाए। तो परमे में अपरमे से जोड़ेंगे तो अपरमे आएगा, घटाएंगे तो अपरमे आएगा, गुना करेंगे तो अपरमे आएगा, और भाग करेंगे तो अपरमे आएगा। तो जैसे ये क्या है, तो अपरमे है। 3 √5 गुना भेल है ना, तो अपरमे है। 3/√7 क्या है, अपरमे है। बात क्लियर हुआ, हाँ या ना। तो क्लियर हो गया। अब इसको जब देखा कि अपरमे आता है, अगला वाला में जोड़ घटा गुना भाग करता है, अपरमे बना लेता है, तो फिर ना परमे संख्या अपना बाबू के बोला क्या हो कि वो तो सब हमरा के पकड़े हो, अपरमे बना ले। तो वास्तविक संख्या परमे संख्या के बोला कि जो न ओकरा अपने में अपने जोड़ घटा गुना भाग करवा दिया। तो जखन ते करबी ना तो कभी परमे अतौ आ कभी अपरमे अतौ। तो पॉइंट है कि √3 और √5, √3 और √5, तो ये अपरमे अपरमे, ये क्या है, अपरमे अपरमे। तो बोला वो कि अपरमे में अपरमे को अगर जोड़िएगा तो कभी अपरमे आएगा या कभी परमे आएगा। अगर घटाव करवाइएगा तब भी कभी परमे आएगा, कभी अपरमे आएगा। अगर गुना करवाइएगा तो कभी परमे आएगा या कभी अपरमे आएगा। भाग करवाइएगा तब भी कभी परमे आएगा, कभी अपरमे आएगा, है ना। तो जब अपरमे को अपरमे में जोड़ा जाता है, बोला जाए, क्वेश्चन बोला जाए कि यदि 2 अपरमे संख्या को जोड़ा जाए तो क्या आएगा, तो कभी परमे आएगा, कभी अपरमे आएगा। कोई डाउट? एग्जाम्पल समझाते हैं। √3 और √5 दोनों तो अपरमे है, तो इसको जोड़ दिए तो ये क्या आया, तो ये अपरमे आया। यह क्या आया, अपरमे। अगर यहीं पर √3 क्या है, अपरमे है, और प्लस √3 क्या है, अपरमे। इसको भी तो जोड़े, ये भी अपरमे है, ये भी अपरमे। इसको जब जोड़े तो क्या आ गया, 0। तो परमे आया कि ना आया, बात क्लियर है। तब याद रखिएगा, जब 2 अपरमे संख्या को जोड़ घटाव गुना भाग किया जाए तो कभी परमे आता है, कभी अपरमे आता है। क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, कह क्या रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग सही से करिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा। अगर रूट रह गया तो वह अपरमे है, रूट हट गया तो वह परमे है। बात क्लियर है। तो परमे अपरमे समझ में आ गया होगा, है ना। तो कुछ क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। कोई पूछेगा 7/3, 7/3 क्या है, तो बोलिएगा कि परमे।
मगर कोई पूछेगा √7/3 क्या है, तो बोलिएगा अपरिमेय। बात क्लियर है या ना? अब तो डिसाइड ले लीजिएगा। एक बात और याद रखिएगा कि पाई जो है ना, पाई अपरिमेय क्या है, अपरिमेय है, और 22/7 परिमेय है ना। तो पाई अपरिमेय क्यों है, अब 22/7 परिमेय क्यों है? जब आपको परिमेय और अपरिमेय का दशमलव रूप समझाएंगे ना, तब वहाँ पे क्लियर कर देंगे पाई और 22/7 परिमेय है और पाई अपरिमेय। कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे या शेयर भी कर दे, ठीक है।